बंगाल चुनाव रद्द होगा? क्या सीजेआई दे रहे हैं बड़ा संकेत? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, ट्रिब्यूनल पर सवाल, क्या बंगाल चुनाव की तारीख बदल सकती है? ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल अब जोरों शोरों पर चर्चा में है, क्योंकि बंगाल की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव अपने तय समय पर होंगे या फिर कोई बड़ा फैसला सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी और ट्रिब्यूनल के कामकाज पर उठे सवाल ने पूरा सिस्टम जो है कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया है। लाखों नहीं बल्कि संभावित तौर पर करीब 90 लाख मतदाताओं के अधिकारों पर बहस चल चुकी है। ये अधिकार की बात है और अब ये मुद्दा सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं बचा, सिर्फ चुनाव में ही नहीं बचा, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता का एक बड़ा सवाल बन गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान। अब जरा पूरा मामला समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद मतदाता सूची को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपील की थी, जिसकी खबर मैंने आपको दिखाई थी। इन अपीलों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए, लेकिन आरोप है कि ये ट्रिब्यूनल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला उठा तो वरिष्ठ वकील देवदत्त ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी अपीलिया ट्रिब्यूनल सही तरीके से वर्किंग नहीं है, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। वकीलों को पेश होने नहीं दिया जा रहा और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं। यह हो रहा है। यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया और कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मांग ली है। सवाल सीधा है, अगर ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहे हैं तो जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं या जो जोड़े जाने की अपील कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनको अधिकार कैसे मिलेगा? वो वोट कैसे करेंगे? अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर चुनाव पर पड़ता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ किया था, मैंने आपको बताया भी था, कि जिनकी अपील मतदान से 2 दिन पहले तक स्वीकार हो जाती है, उन्हें वोट डालने दिया जाएगा, उन्हें वोट डालने का सीधा अधिकार मिल जाएगा। लेकिन जब अपील सुनने वाली व्यवस्था ही सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो आखिर लाखों लोग अपने अधिकार से कैसे लड़ाई करेंगे? अपने अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे वो, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो। यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या चुनाव को टालने की नौबत आ सकती है या फिर पुरानी मतदाता सूची से चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा राजनीतिक असर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नई सूची और पुरानी सूची, इन दोनों में बड़ा अंतर हो सकता है। ये सबको पता है, बड़ा अंतर होना लाजिम है। अगर यही कारण है कि इसे कुछ लोग बीजेपी के लिए झटका और कुछ लोग विपक्ष के लिए राहत के रूप में देख रहे हैं, लेकिन लोगों का अधिकार वंचित रह जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब जरा ममता बनर्जी के बयान को भी इसमें जोड़कर समझिए, क्योंकि ये पूरा मामला और बड़ा हो जाता है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि जिन लोगों को ट्रिब्यूनल से क्लीन चिट मिल चुकी है, उन्हें वोट देने का अधिकार जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर साफ तौर पर भरोसा जताया है, भरोसा जताते हुए कहा कि न्यायपालिका ही लोगों के अधिकार की रक्षा करेगी। ये ममता बनर्जी का कहना है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जब ट्रिब्यूनल ही ठीक से काम नहीं कर रहे तो क्लीन चिट मिलेगी कैसे आखिर? और अगर नहीं मिली तो क्या लाखों लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? वो अपना अधिकार ही नहीं पा पाएंगे? यही वो सवाल है जो अब बंगाल के हर वोटर के मन में है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर भारी बहस छिड़ गई है। कई लोगों का कहना है कि चुनाव को टाल दिया जा सकता है या फिर पुरानी मतदाता सूची से चुनाव कराया जाना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। वहीं कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो चिंता है वो यही है कि अगर अपील प्रक्रिया अधूरी रह गई तो लोकतंत्र की निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव सिर्फ तारीख का खेल नहीं होता, बल्कि हर मतदाता का अधिकार होता है, हर मतदाता के अधिकार से जुड़ा होता है चुनाव। और जब लोगों को अपना अधिकार ही नहीं मिलेगा, लोग वोट डालने से वंचित रह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजिम हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ एक और अहम और बड़ा पहलू है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ संकेत दिए हैं कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाए। रिपोर्ट मांगने अपने आप में ही बड़ा कदम है, रिपोर्ट जो मांगी गई है। अब इसका मतलब है कि कोर्ट पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए हुए है। अगर रिपोर्ट में खामियां सामने आती हैं तो कोर्ट कोई बड़ा आदेश भी दे सकता है, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में बदलाव या निर्देश शामिल हो सकते हैं। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। यही वजह है कि अब हर किसी की जो नजर है सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हुई है कि क्या अगले कदम पर सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। पूरा घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो तस्वीरें साफ हैं, लेकिन सियासी मायने बेहद गहरे हैं। एक तरफ लाखों मतदाताओं के अधिकार जो हैं दांव पर लगे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव की तारीखें बेहद ही करीब है, और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। ये तीनों
तीनों मिलाकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां कोई भी बड़ा फैसला सब कुछ बदल सकता है। कोई भी छोटा सा भी फैसला सब कुछ बदल सकता है। अब ये सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रह गया, बल्कि पूरे देश की नजर इस पर है कि लोकतंत्र की इस परीक्षा में सिस्टम कैसे खरा उतरता है, सिस्टम कैसे अपनी पारदर्शिता दिखाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव तय समय पर होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश से पूरा खेल बदल जाएगा। क्या 90 लाख मतदाताओं को उनका अधिकार मिल पाएगा या फिर ये मुद्दा चुनाव के बाद भी विवाद बना रहेगा। फिलहाल इतना ही कहूंगी, बंगाल की सियासत एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर फैसला इतिहास बन सकता है और हर देरी लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर रही है। आने वाले कुछ दिन जो हैं वो तय करेंगे कि ये सिर्फ एक कानूनी विवाद रहेगा या फिर चुनावी भूचाल बन जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहा है तो उससे सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर वो सही से वर्किंग नहीं कर रहा है तो जो 90 लाख मतदाता हैं वो अपने अधिकार से वंचित नहीं रह जाएंगे। उनके मन में क्या चल रहा होगा? वो जिस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी सरकार चुनेंगे कि हमारी मदद करे, हमारा काम करे, एक एक वोट मायने रखता है सरकार के लिए। तो ये बात तो मतदाताओं के मन में भी है ना कि हमारा वोट का अधिकार आखिर क्यों छीना जा रहा है। तो ये सवाल उठ रहा है कि ट्रिब्यूनल सही से काम नहीं कर रहा तो आखिर वो कैसे अपना वोट देकर सरकार को जिता पाएंगे। अब बंगाल की राजनीति एक अलग ही मोड़ पर चल रही है, चुनावी भूचाल आ चुका है। इसी बीच ममता बनर्जी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, आपको मैं बता रही हूँ किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं। कोई चुनावी एजेंडा में अपने आरोपों को प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई अगर प्रधानमंत्री के संबोधन की बात करें तो ममता बनर्जी उसे साफ-साफ प्रचार का एजेंडा दे रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूँ तो महिला आरक्षण को लेकर वो अपना प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो विपक्ष और सरकार में आरोप चल रहा है बंगाल की चुनावी रैलियों में। फिलहाल आने वाले समय में क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बंगाल की राजनीति किस मोड़ पर जाकर रुकती है और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कहाँ तक थमता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो ट्रिब्यूनल सही से काम नहीं कर रही है और जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो अपने वोट से वंचित रह जाएंगे, ये मन में उनके सवाल उठ रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।